ओम शांति। आज जब कोई हमारे जीवन में बार बार नुकसान करता है तो हम उसके लिए नफ़रत पैदा कर लेते हैं। मन के अंदर इतनी नफ़रत पैदा हो जाती है कि हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते। कई बार लाइफ में ऐसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, आपस में मान लो पार्टनर हैं, भले वो किसी बिजनेस में या किसी फील्ड में पार्टनर हैं, एक दूसरे की कई बार बातों को समझने की कमी आ जाती है और अंदर ही अंदर सोचते हैं उसका नुकसान कैसे किया जाए, उसका फ़ायदा कैसे किया जाए। क्योंकि आज आप देखें हर इंसान की मन की भावना अलग अलग होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हमेशा सभी के प्रति शुभ भावना रहती है। लेकिन आज देखिए कि अगर आपके बिजनेस में भी पार्टनर हैं, आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है वो पार्टनरशिप में किया है। कई बार दूसरों के ऊपर हमें डाउट रहता है, पता नहीं ये मेरी जड़ें तो नहीं काट रहा है, मान लो ये सारा कुछ खुद ही तो नहीं लेके चला जाएगा। और अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो हम एक दूसरे पर ब्लेम देना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से कंपनी में नुकसान हुआ, उसकी वजह से बिजनेस में नुकसान हुआ, उसकी वजह से घर में नुकसान हुआ। आप सोचिए वजह कोई भी हो, लेकिन आपने वजह दी है एक इंसान। आज जैसे देखा जाए आपके घर में कोई गमला पड़ा है, उसमें बहुत सुंदर आपने फूल रखे हैं, लेकिन बाई चांस बच्चे का हाथ लगा, गमला टूट गया। हम कहते देखो इसने नुकसान कर दिया। आप सोचिए वही कार्य अगर आपसे होता तो आपके मुख से क्या निकलता? टूट गया, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। क्योंकि आप ही तो लेकर आए थे। तो हम क्या कहते? अरे मेरी कमाई से तो आया था, कोई बात नहीं, टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन वही अगर किसी अननोन ने तोड़ा हो तो हम चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, अरे उसने तो हमारे घर में आके नुकसान कर दिया। कोई बात नहीं। आप सोचिए एक वस्तु के कारण आपने रिश्तों में दरार पैदा कर दी। आप सोचिए ओनली उस चीज का तो जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन हमारा रिश्ते में भी नुकसान हो गया। जहां पर उस रिश्ते में इतनी मिठास थी, वहां एक चीज टूटने से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई। आज हम कहां इतना नुकसान और फायदा देखना शुरू हो गए। कई बार वो चीजें हम अपनों के ऊपर भी देखना शुरू हो जाते, किस रिश्ते में मुझे फायदा चाहिए, किस रिश्ते में मुझे नुकसान मिल रहा है। मान लो इसके साथ मैं पार्टनरशिप रखूंगा, इसके साथ में ज्यादा बातचीत रखूंगा, इसके साथ में ज्यादा तालमेल रखूंगा तो मेरा लाइफ में नुकसान ही होगा। और अगर मैं इसके साथ अच्छे से रहूंगा, इसके साथ खिलता रहूंगा, इसके साथ चलता रहूंगा तो मेरा फायदा है। वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर मेरा नुकसान है और कहां मेरा फायदा है? तो आपको तो किसी ने नहीं बताया कि आपका कहां नुकसान है और कहां फायदा है। वहां पर आप देखें कि यहां आपकी चलती है कर्मों का हिसाब किताब। क्योंकि जहां पर हम फायदा और नुकसान देखते हैं वहां कर्मों का हिसाब किताब भी साथ में चलेगा। आज आप देखें एक व्यक्ति को आप बिल्कुल जानते ही नहीं थे बिजनेस में, लेकिन वो व्यक्ति अचानक आपकी कंपनी में आता है आपका वेल विशर बनकर, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है। आप ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ में जाएगा, आप ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा, आप ऐसे करेंगे तो ऐसा बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। तो वो आपको टिप्स देता है और हम उस टिप्स को मान भी लेते हैं कि नहीं, मेरी कंपनी अगर आगे बढ़ानी है तो ये बहुत अच्छे शब्द बोल रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है, मुझे ऐसे करना चाहिए। तो हम उसके साथ क्या हो जाते हैं? बिल्कुल पैचअप हो जाते हैं और हम कहते हैं कि कंपनी का थोड़ा सा भार इसको दे दो। हम उसे कंपनी में पोस्टिंग देते हैं। अब आप सोचिए कर्मों का हिसाब किताब कहाँ है? कहाँ हम कह रहे हैं कि ये नुकसान है और कहाँ कह रहे हैं हम फायदा है। हमने उसे ऑफिस में रखा, ऑफिस में रखते रखते वो एम्प्लॉय बन गया, बड़े अच्छे तरीके से ऑफिस को चलाना शुरू हो गया। आपको जो राय देता था वो राय भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गई, या आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो गया। अचानक ऐसा मोड़ आया जहां पर उसने आपको एक राय दी जो आपकी राय से मैच नहीं हो पाई। यहां पर दोनों की राय मैच नहीं हुई और वहां पर बिजनेस में थोड़ा सा झुकाव आ गया। वहां पर क्या हुआ? एकदम से आपके माइंड ने टर्न खाया
और हमारे उस टर्न का कारण क्या था? आपस में राय कंप्लीट नहीं थी। उसने कहा ये करेंगे तो बेनिफिट होगा, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे करेंगे तो बेनिफिट होगा। क्या हुआ? दोनों का बराबर तालमेल नहीं हुआ। अब यहां जब दोनों का तालमेल बराबर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आ गया लॉस। अब यहां पर हमने क्या किया? टोटली ब्लेम किसको दे दिया? जो पहले हमारा बहुत ज्यादा फायदा सोचता था। हम उसको कहना शुरू हो गए, अरे इसके कारण आज इसने एक गलत डिसीजन से हमारी कंपनी में कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आज ये ऐसा ना करता तो मेरी कंपनी डूबती नहीं। आज ये अगर ये ऐसे चीज़ें ना करता तो मेरी कंपनी आज ऐसा नहीं होता। आपने उसे जब रखा था तो आपने क्या देखकर रखा था उसे? कि वो मेरी कंपनी को ऊंचा उठा रहा है, और आज आपके शब्द क्या निकल रहे हैं? ये मेरी कंपनी को डुबा रहा है। क्या है ये? ये है कर्मों का हिसाब किताब। तो वो ओनली एक आत्मा जब आपके ऑफिस में आई थी, उस समय आप दोनों के हिसाब किताब बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ क्षण के बाद वो हिसाब किताब थोड़े अनबैलेंस हुए, और यहां पर दोनों में जहां पर प्यार स्नेह था, आपस में एक दूसरे को इज्जत देते थे, वहां पर आ गया मनमुटाव। एक डिसीजन से, एक छोटे से डिसीजन से मनमुटाव इतना भारी हो गया कि हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते, कंपनी से निकाल दिया। अब जहां पर कंपनी से हमने उसको निकाल दिया, हमने ये सोचा इसकी वजह से थोड़ी कंपनी चल रही है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा था, इसकी वजह से, तो जितने भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे भी नुकसान उसके निमित्त हुए होंगे, हमें सारे याद आना शुरू हो जाएंगे। उस व्यक्ति के कारण ये भी हुआ था, उसके व्यक्ति के कारण ये भी हुआ था, मुझे इस चीज़ का भी सामना करना पड़ा था, मुझे ये भी देखना पड़ा था। तो सारी चीज़ें उस समय एकदम से रिपीटेशन होना शुरू हो जाएंगी, एक रील की तरह। और फिर हम क्या कहेंगे? अच्छा हुआ इसको निकाल दिया हमने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं और काम खराब कर देता, मेरी कंपनी का नाम और डुबा देता। अब यहाँ पर बताइए कि कंपनी का नाम ऊंचा उठा या कंपनी का नाम डूबा? तो यहाँ पर आप देखिए कि आपने जब उसे रखा था, उस समय आपने एक शुभ चिंतक के आधार पर रखा था कि ये मेरी कंपनी को ऊंचा उठा रहा है। एक छोटी सी गलती के कारण आप अगर मान लो उसकी राय को नहीं समझ पाए, या वो आपकी राय को नहीं समझ पाया, तो थोड़ा सा आप बैठते। कई बार होता क्या है कि छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिश्ते टूटने की कगार पे पहुंच जाते हैं। ना तो हम सामने वाले को समझ पाते हैं, ना खुद को समझ पाते हैं, और होता कई बार नुकसान खुद का ही है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा याद रखें कि जहाँ पर इंसान के अंदर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाए, वहाँ पर रिश्ता कभी भी पक्का नहीं रह सकता। और आज कहीं ना कहीं ये कारण बन रहे हैं बहुत सारे रिश्ते तोड़ने के। हमेशा आप याद रखें कि पहले आप सामने वाले की भी सुन लें, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि मैं ही राइट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट है, मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो राइट है। आप सामने वाले की तो सुने, सामने वाला भी तो राइट ही है। अगर उसने कोई कार्य किया होगा, किसी कारणवश किया होगा, लेकिन हम उसे मौका ही नहीं देते, और हम सोचते हैं इसमें मेरा ही नुकसान है, मैं उसकी क्यों चलने दूं? क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की ईगो हर्ट हो जाती है। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें नुकसान से पहले ये ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे खुद की वजह से है। क्योंकि जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते, तो जब खुद को ही नहीं समझ पा रहे, तो हम सामने वाले को कैसे समझेंगे? जब हम अपनी नेचर को नहीं समझ पा रहे, अपने फ्यूचर को नहीं समझ पा रहे, अपने कारोबार को नहीं समझ पा रहे, अपने परिवार को नहीं समझ पा रहे, तो आप सोचिए आप तीसरे मेंबर को कैसे समझेंगे? और आज कहीं ना कहीं वो समझ की कमी घर परिवारों में या बिजनेस में नॉर्मल नजर आ रही है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। और नुकसान पे नुकसान, भले वो जीवन में हो या बिजनेस में हो, भले वो पढ़ाई में हो, कहीं ना कहीं होता ही जा रहा है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से उभरना शुरू हो जाएंगे।
तो यहां पर आप ये ना देखें कहां बेनिफिट है कहां लॉस है, आप ये देखें कि मुझे हर एक को रिगार्ड देकर के चलना है। जितना रिगार्ड देकर चलेंगे उतना जीवन आपकी स्मूथली बनेगी, लाइफ अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी, और वही लाइफ आप अनेकों के साथ बड़े आराम से जी पाएंगे। ओम शांति।